नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बोर्डमास रूल को समझेंगे कि आखिर बोर्डमास रूल क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों बोर्डमास रूल 6 इंग्लिश लेटर से मिलकर के बना हुआ है। BODMAS इन 6 लेटरों का अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में हम कोष्टक कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है छोटा वाला कोष्टक, दूसरा होता है मझला कोष्टक और तीसरा होता है बड़ा कोष्टक। अगला लेटर है ओ। ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हिंदी में हम का कहते हैं और का मतलब ज़्यादातर जगहों पर गुणा होता है। हम आगे समझेंगे कि का उपयोग कहाँ पे होता है। अगला लेटर है डी। डी का मतलब डिवीज़न होता है। डिवीज़न को हम हिंदी में भाग कहते हैं। भाग का चिन्ह कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला लेटर है एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसे हम हिंदी में गुणा कहते हैं और गुणा का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। अगला लेटर है ए। ए का मतलब एडिशन होता है। एडिशन को हिंदी में हम जोड़ कहते हैं। जोड़ का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और अंतिम लेटर है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में हम घटाना कहते हैं और घटाना का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम बोर्डमास रूल के हिसाब से हल करते हैं। अब यह सवाल है कि इस क्वेश्चन को हम हल कहाँ से करेंगे। हम इसको पहले जोड़ देंगे या फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे या फिर इन दोनों में घटा देंगे। इस का क्या करेंगे हम फिर, या फिर इन दोनों में पहले भाग दे देंगे। ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को हम आज दूर करते हैं इस चीज़ को कि हमको स्टार्टिंग कहाँ से करना है। स्टार्टिंग क्या करना है हमको, सबसे पहले देखेंगे हम कि बोर्डमास रूल में पहले लेटर में क्या आया है। तो पहले लेटर में बी आया हुआ है और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम हमको क्या हल करना है, ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, उनको पहले हल करना है। सबसे पहला काम हमको शुरू वहीं से करना होगा। सबसे पहले हमको क्या हल करना है, ब्रैकेट हल करना है। उसके बाद अगर कहीं का दिया गया है तो का को हम हल करेंगे। अगर कहीं का दिया गया है तो का को हल करेंगे। ब्रैकेट के बाद हम का हल करेंगे। का के जगह पे क्या करेंगे, का के जगह पे हम गुणा कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और आगे हम हल करेंगे। उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन में कहीं भाग का चिन्ह दिया होगा तो भाग हल करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे दिया होगा तो हम भाग हल करेंगे। फिर अगर उसमें गुणा का चिन्ह दिया गया है तो उसको हम हल करेंगे। जोड़ का चिन्ह दिया है तो जोड़ हल करेंगे। लास्ट में हमको घटाना है। ये नहीं कि सबसे पहले घटाना चालू कर दिए या फिर जोड़ चालू करने, नहीं। सबसे पहले हमको फर्स्ट में ब्रैकेट हल करना है, सेकंड में का हल करना है, थर्ड में भाग, फोर्थ में गुणा, फिफ्थ में जोड़ और लास्ट में हमको घटाना हल करना है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, हमको ब्रैकेट हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए अब ध्यान देंगे कि इस सब कोष्टक के इधर जितना भी है माइनस से लेकर के इस 12 तक को सबसे पहले उतारेंगे। हम लिखेंगे 12 + 18 गुणे 2 और माइनस लिख दिया। हल क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको हल करना है ब्रैकेट। उसके बाद हमको हल करना है का मतलब गुणा होता है और उसके बाद होता है डिवीज़न भाग, उसके बाद फिर से गुणा, फिर उसके बाद जोड़ और घटाना। तो हमको पहले ये हल करना है। तो क्या हल करना हमको यहाँ पे दिया है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को हल करने के लिए लिखेंगे 6। अब का के जगह पे क्या हल करेंगे, ऑफ मीन्स का होता है, अभी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे हम लोग का के जगह पे क्या लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे 3 भागे 9 ब्रैकेट बंद। इतना कर दिए। फिर अगला लाइन में क्या करेंगे, हम अगला लाइन उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पूरा लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 12 + 18 गुणे 2 माइनस। अब हमको इसमें हल करना है तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। इन दोनों में पहले गुणा करेंगे क्योंकि यह गुणा का ये जो गुणा का जो चिन्ह आया ये का के वजह से आया है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम हल करेंगे। तो 6 और 3 में गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो गया। और
ये हम ब्रैकेट लगा दिए और ये भागे का चिन्ह लिख करके हम 9 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद। अभी हमारा ये जो कोष्टक है ये खत्म नहीं हुआ। अभी इसमें क्या हमको हल करना है, भाग का हल करना है। अभी हमको इसमें क्या करना है, भाग हल करना है। तो भाग कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम अब पूरा में लिखेंगे 12 प्लस 18 गुणे 2 माइनस। अब इन दोनों में हम भाग देंगे तो 18 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18। इसका मतलब कि यह 2 बार में 18 9 से कट जा रहा है, तो हम इस दोनों के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 बराबर। अब हम पूरे अब हम क्या क्या कर लिए, देखिए ब्रैकेट हल कर दिए, का भी हम हल कर दिए, भाग भी हल कर दिए। अब क्या क्या हमको बच रहा है, इसमें जोड़ बच रहा है, गुणा बच रहा है और घटाना बच रहा है। तो अब इन तीनों में हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको गुणा करना है। तो जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होगा उसी को पहले हम हल करेंगे। तो इन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो उसको हल करेंगे। इसका मतलब कि उसके पहले वाली संख्या को हम ज्यों कहते हो हम उतार लेंगे। तो लिखेंगे 12 और प्लस लिख दिए। अब इन दोनों में हमको गुणा करना है तो लिखेंगे 2 अट्ठे 16, 16 के 6 हासिल बच गया 1 और 2 1 कम 2 और 2 1 3। इसका मतलब कि इन दोनों को हल करने के बाद हमको 36 मिल गया। इसके बाद इसको हम ज्यों कहते उतार लेंगे, -2 लिख दिए। ये हल कर दिए। अब क्या बच रहा है हमको, जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले अब हम इन दोनों में क्या हमको हल करना है, हमको क्या रहा है, जोड़ और घटाना। इसमें भी हमको क्या पहले हल करना है, हमको पहले जोड़ करना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ कैसे करेंगे, जोड़ देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में जोड़ है तो जोड़ हल कर देंगे। कैसे करेंगे, 6 और 2 8 और 3 1 4 48 हो गया। और ये -2 हम ऐसे उतार लेंगे। अब अंत में क्या बच रहा है, 48 - 2। अब हमको अंत में घटाना ही है तो हम क्या करेंगे, 48 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 46। अब यही रहा इसका मूल आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं जो आप हमको हल करके दीजिए। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लिखेंगे हम, ये सवाल है 14 गुणे 4 माइनस 12 प्लस 3। इस सवाल को आप हल करेंगे, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा।